हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डेरिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा कंपाउंड पायरोल। पायरोल क्या है? इट इज़ ए 5 मेंबर हेट्रोसाइल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड एज ए हेट्रोएटम। यानी कि क्या है? हमारा 5 मेंबर हेट्रोसाइल कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम मौजूद है, जो क्या करता है? हेट्रो एटम कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं पायरोल। इसका केमिकल फार्मूला C4H5 होता है और मोलिकुलर वेट इसका 67 होता है। इट अकर्स नेचुरली इन एल्कोलॉइड्स, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। ये नेचुरली कहाँ पर मौजूद होता है? एल्कोलॉइड्स में, क्लोरोफिल में एंड हीमोग्लोबिन में। रिजोनेंस देखते हैं हम हेट्रो पायरोल का। रिजोनेंस क्या होता है? पायरोल इज एरोमेटिक इन नेचर। जो पायरोल हमारे एरोमेटिक इन नेचर का होता है। दे दीज आर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। इसमें क्या होता है? जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता रहता है प्रेजेंट ऑन एन, जो कि हमारा नाइट्रोजन एटम पर मौजूद होता है। एंड पाई बॉन्ड। पायरोल शो टोटल 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जो पायरोल है वो टोटल 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि फर्स्ट केस में, यानी कि नाइट्रोजन पर हमारा कौन सा ये वाला लोन पेयर मौजूद है। ये क्या करता है? एक जगह स्थित नहीं रहता है, अपनी स्थिति चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर इसने यहाँ से ये लोन पेयर शिफ्ट यहाँ से शिफ्ट हुआ, उस वाले कार्बन पर जाकर क्या हो गया है? अटैच हो गया। तो इस प्रकार इस पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया, जिस कारण ये डीलोकलाइजेशन हो गया। और सेकंड केस में हमारा फिर से क्या हुआ? जो लोन पेयर है ये फिर से शिफ्ट होकर आगे वाले कार्बन पर गया और इससे जाकर अटैच हो गया, जिससे हमारी थर्ड केस क्या हो गई? क्रिएट हो गई। और फिर से फिफ्थ केस में हमारा जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज है, इससे इधर से शिफ्ट हो गया, इसका कार्बन पर गया और जो बॉन्ड है फिर आगे गए। इस प्रकार से हमारा फोर्थ केस ये क्रिएट हुआ। फिफ्थ केस इस प्रकार से जो हमारा लोन पेयर है ये जाकर फिर से कहाँ पर? नाइट्रोजन पर आकर जुड़ गया और फिर से सेम वही स्ट्रक्चर बन गई जो पहले वाली थी। इस प्रकार के कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है? 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज़ लिक्विड विच रेपिड टर्न ब्लू ग्रे। यानी कि लिक्विड होता है जो कि क्या करता है? रेपिडली टर्न करता है ब्लू ब्राउन ऑन में, ब्राउन ऑन। एक्सपोजर टू एयर। यानी कि एक्सपोजर में क्या होता है? जल जाता है। वीकली बेसिक इन नेचर है इसका, जो पीएच है वो वीकली बेसिक इन नेचर का होता है। ये सोल्युबल इन वाटर में होता है, डिजोल्व इन इथेन एंड ईथर में। बॉइलिंग पॉइंट इसका 129 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फ्रॉम फ्लोरोन से इसको किस प्रकार सिंथेसिस किया जाता है? बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन, अमोनियम एंड स्टीम ओवर। अगर हम फ्यूरॉन और अमोनियम को स्टीम ओवर में से क्या हीटिट करते हैं, तो क्या होता है? एट 400 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा क्या बन जाता है? पायरोल बन जाता है। जैसे कि ये फ्यूरॉन हो गया प्लस अमोनियम हो गया, ये हमारा मिक्सचर है। अगर हमने इसको क्या में अमोनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट में हमने क्या किया? इसको स्टीम किया, इसको हीट किया, तो ये हमारा कन्वर्ट होगा पायरोल में। फ्रॉम सिसिनामाइड से इसको हम पायरोल को बना सकते हैं। सिसिनामाइड ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिवन पायरोल। यानी कि जो सिसिनामाइड है उसको अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं जिंक डस्ट से, तो हमको क्या मिलता है? पायरोल मिलता है। जैसे कि सिसिनामाइड, इसको हमने क्या किया? डिस्टिलेशन किया जिंक डस्ट से, तो हमारा कन्वर्ट हो गया पायरोल में। फ्रॉम एसिटाइलिन से, एसिटाइल मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का जो मिक्सचर है और अमोनिया का, अगर हम उसको पास कराते हैं रेड हॉट ट्यूब से, तो हमको पायरोल मिल जाता है। जैसे कि एसिटाइलिन प्लस अमोनियम का मिक्सचर हमने इसको रेड ट्यूब से क्या किया? पास किया, तो हमको पायरोल मिल गया। पाल कार्नोज सिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन में 1,4 डाइकीटोन्स कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनियम। इसमें क्या होता है? जो 1,4 डाइकीटोन कंपाउंड जब वो रिएक्ट करता है अमोनियम से एंड गिव डेरिवेटिव पायरोल, ये क्या कर देता है? पायरोल के डेरिवेटिव को बना देता है। जैसे कि ये हमारा कौन सा हो गया? 1,4 डाइकीटोन्स कंपाउंड हो गया। जब हमने इसको पास किया कहाँ से? अमोनिया से, अमोनिया NH3 से पास किया, तो हमको क्या बन गया? पायरोल डेरिवेटिव मिल गया। इसका मैकेनिज्म ऑक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑक्शन, जब हमने इसको अमोनिया से, यानी कि अमोनिया को तोड़ा, अमोनिया को 2 पार्ट बनाए हमने, एक तो हाइड्रोजन प्लस दूसरा NH2। ये हाइड्रोजन जाकर के इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ गया और ये NH2 ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो गया, जिस प्रकार इस वाले कार्बन पर
OH NH2 OH NH2 और CH3, बस इस कार्बन पर डबल बॉन्ड और CH3 सेम ही रहा। जब फर्दर इसको हमने H अमोनिया में से पास किया तो इस वाले कार्बन पर भी सेम वही पोर्शन आकर जुड़ गया जो पहले वाले कार्बन पर जुड़ा। जब हमने फिर इसमें से 2H2O को क्या किया, रिमूव किया, तो हमको पायरोल डेरिवेटिव्स प्राप्त हो गया, कन्वर्ज पायरोल सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ एन अल्फा अमीनो कीटोन्स। इसको कहाँ से सिंथेसिस किया जाता है, अल्फा अमीनो कीटोन से, डेरिवेटिव से। विद ए बीटा कीटोन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। जो बीटा कीटोन एस्टर और प्रेजेंस होते हैं कहाँ पर, एसिटिक एसिड में। जैसे कि हमारा अल्फा अमीनो कीटोन्स होगा या बीटा कीटोन्स होगा। जब हमने इन दोनों की रिएक्ट करवाई CH3COOH की उपस्थिति में तो हमको पायरोल डेरिवेटिव्स प्राप्त हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो इसमें से क्या निकल गया, -H2O निकल गया। तो फिर इसमें से यहाँ से एक बच गया और यहाँ से हमारा H निकला और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन निकला, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया एक। तो जो है कार्बन बॉन्ड है जाकर नाइट्रोजन पर जुड़ा। जिस प्रकार से हमको इसका पहला स्टेप प्राप्त हुआ। जब हमने इसमें से फर्दर इसके रिएक्ट करवाया, इसमें से फिर से हमने H2O निकाला, H2O, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला और यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला, जिससे हमको वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। और ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन से आकर अटैच हो गया, जिससे हमको क्या मिल गया, पायरोल डेरिवेटिव्स प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन पायरोल। इसमें सबसे पहले रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन यानी कि अगर हम पायरोल को एसिटाइल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो हमको 2-नाइट्रोपायरोल प्राप्त होता है। इसमें से ये हमारा नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज जा कर के डायरेक्टली इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है, जो कि हमको 2-नाइट्रोपायरोल देता है। इसी प्रकार सल्फोनेशन हमारी रिएक्शन सेकंड रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में इसमें जो पायरोल है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से रिएक्ट करता है, अगर हम H2SO4 को इसको तोड़ते हैं तो हमको मिलता है H- एंड SO3H+, यानी कि ये दिखा रखा हमने H- और SO3H+ मिलता है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है ये जाकर के सल्फर कार्बन जुड़ जाता है, जो कि हमको पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड हमको देता है। नेक्स्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, जब हम पायरोल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, एनहाइड्राइड से कराते हैं। इसमें क्या होता है, जो पायरोल है जब वो रिएक्ट करता है एसिटाइल एनहाइड्राइड से, यानी कि एसिटाइल एनहाइड्राइड CH3CO2O से रिएक्ट करता है तो ये 2 एसिटाइल पायरोल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एसिटाइल एनहाइड्राइड को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ये CH3C डबल बॉन्ड O ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक में पॉजिटिव चार्ज आकर जुड़ता है किससे, कार्बन से। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जाकर जुड़ गया, जिससे हमको 2 एसिटाइल पायरोल मिल गया। क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीनेशन जब पायरोल रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो हमको मिलता है टेट्रा क्लोरोपायरोल, यानी कि 2Cl2 से रिएक्ट करता है तो जितने, यानी कि हमारे जो 4 क्लोरीन है जहाँ पर कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि जुड़ गए 1 2 3 4 क्लोरीन कार्बन से जाकर जुड़ गए, जिस पर हमको टेट्रा क्लोरोपायरोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन में रीमन टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, पायरोल जब रिएक्ट करता है CH3 किसकी उपस्थिति में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमको 2-फॉर्माइल पायरोल मिल जाता है। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन में रिडक्शन में क्या होता है, जब 3 पायरोलिन, जब हम पायरोल यहाँ से रिडक्शन में क्या होता है, जब इस रिडक्शन का मतलब यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब पायरोल जिंक के साथ रिएक्ट करता है किसकी उपस्थिति में, CH3C डबल बॉन्ड COOH की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो 3 पायरोलिन
हमको मिलता है। और नेक्स्ट केस में हमको जब ये 473 केल्विन पर H2 निकल की और प्लेटिनम को स्थिर में रखता है तो पायरोडीन हमको मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब पायरोल अमोनियम और ये पायरोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन में क्या आता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, उसको ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब पायरोल रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसके इस वाले पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाते हैं। ये हमको मिलता है मेलिएनामाइड कंपाउंड। अगर हम मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं पायरोल की, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, प्रोसाइक्लाइडिन में। इट इज़ एन एंटी मस्कराइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। और सेकेंड इसका यूज़ होता है अटोरवेस्टाटिन में, यूजफुल ऑफ प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। और सेकेंड इसका थर्ड यूज़ होता है प्रोडिजियोसिन में। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिव। और नेक्स्ट यूज़ होता है इसका ट्राइफ्लोराइडिन, यूज्ड एज एंटी हिस्टामाइन में इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट यूज़ होता है इसका इलोपाइप्राजोल, यूज्ड एज एंटी साइकोटिक ड्रग में। और इसका नेक्स्ट यूज होता है लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, यूज्ड एज एंटीबायोटिक यूज में इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट यूज़ का ओंडासेट्रोन में, यूज्ड एज एंटीमीटिक में। और नेक्स्ट यूज़ होता है इसका एलोरासिटाम में, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज में इसका यूज़ होता है। आज के लेक्चर में इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंपाउंड फ्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।